Hello everyone, this is your first class of live batch of Excel जहाँ पे हम सीखने वाले हैं बेसिक से लेके एडवांस तक का एक्सेल। जितना भी सिलेबस था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में। आज जो हमारे लाइव बैच की फर्स्ट क्लास है जहाँ पे हम ये लोग जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि एक्सेल होता क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली जो एक्सेल होता है वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है क्या है, तो ये MS ऑफिस सूट जो होता है उसका पार्ट है। MS ऑफिस के अंदर आपके पास 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट इज़ वर्ड, सेकेंड इज़ एक्सेल एंड थर्ड इज़ पावर पॉइंट। जो वर्ड होता है वो आपको बेसिकली जितने भी ड्राफ्टिंग करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है उसके काम आता है। एक्सेल जो होता है वो डेटा पे काम करने के लिए काम आता है। एंड पावर पॉइंट जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए काम आता है। हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सेल, मतलब हम लोग ये सीखेंगे कि डेटा के साथ कैसे काम किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों करते हैं, मतलब डेटा 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 इतनी बात हो रही है। व्हाट अबाउट द डेटा? सी, हम लोग कोई भी काम करें, इधर हम जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों ही सिनेरियो में हम लोगों को चाहिए होता है ट्रैकिंग। क्या चाहिए होता है? ट्रैकिंग। मतलब अगर आप जॉब पे हो तो अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करना है कि मैंने जो पिछली मंथ में काम किया था अब मैं उससे बेटर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कितना काम कर लिया है। या फिर आपको अपने मैनेजर को बताना होता है कि आपने अभी तक इतना काम कर लिया, इतना नहीं किया है। तो ये सब लोग, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ मैनेज करते हैं? ये एक्सेल पे मैनेज करते हैं, हम डेटा मैनेज करते हैं। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस कैसे ग्रो कर रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कितना प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, इन सभी की मैनेजमेंट में आपको कौन हेल्प करता है? एक्सेल हेल्प करता है। बेसिकली आप जो डेटा ट्रैक करते हैं वो एक्सेल की हेल्प से कर सकते हैं। तो एक्सेल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ये मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ये डेटा को हमें एनालाइज करके देता है, हमें रिकॉर्ड करता है। हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हम उसे एनालाइज करेंगे कि उसमें से क्या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। उसके बाद हम उसका प्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स हम लोग उसमें से रिपोर्ट जनरेशन करेंगे कि हम लोगों ने ये काम किया है, और उसके बाद हम उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। मतलब कि उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि सामने वाले पर्सन को वो इजीली पढ़ने में आए, सामने वाले को वो चीज़ समझ आए जो आप उसको समझाना चाहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेल। ओके, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या होता है एक्सेल? ये होता है एक्सेल। एक्सेल शुरू कब से हुआ, मतलब कब ये आया था? तो 1996 में आया था। एक्सेल के ओनर कौन है? अगर मैं बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके उन्होंने बनाया है एक्सेल को, मतलब MS ऑफिस को। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? मिस्टर बिल गेट्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सेल का ओवरव्यू था। आपका बेसिकली आपको बताया गया कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका डेफिनेशन क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा को हैंडल करते हैं। एंड इसका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ यही है सिंपली कि हम लोग डेटा को एनालाइज भी करेंगे, साथ में विजुअलाइजेशन भी करेंगे, एक तरीके से आउटपुट निकालेंगे। इम्पोर्टेंस मैंने बताया कि बिकॉज इसको मैनेजमेंट में हेल्प करता है, एनालाइज करके रिपोर्ट जनरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आता है वर्जन ऑफ एक्सेल। वर्जन ऑफ एक्सेल के लिए मैंने एक टेबल जनरेट की हुई है, देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वर्जन हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं। ठीक है, ये शुरू हुआ था हमारा 1996 में। 1996 में जब वर्जन आया था, 1996 में ये आया था, राइट। रिलीज़ डेट इसकी 1996 है, जबकि वर्जन कौन सा आया था? 1997 आया था। ऐसे ही उसके बाद 1999 के अंदर कौन सा आया? 2000 आया, फिर 2003 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, फिर 13 आया, फिर 16 आया, फिर 19 आया, फिर 21 आया। तो आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो 2021 रहेगा। अभी जितना भी हम लोग कोर्स में कुछ यूज़ करने वाले हैं, वर्जन जो यूज़ करने वाले हैं वो आपका होने वाला है 2021। ओके, उसके बाद आती है बात कि
इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए जितने भी वर्जन्स आते गए हैं, जब भी हम कहते हैं किसी चीज़ का 2.0 वर्जन आ गया, कहते हैं ना कि 2.0 वर्जन है ये, तो इसका मतलब क्या होता है? 2.0 का मतलब कि उससे बेटर कोई वर्जन आया है। जब भी कोई एक नया वर्जन आता है तो हम एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उससे बेटर की हो जाती है। तो ठीक वैसे ही हर बढ़ते वर्जन्स के साथ आपका जो भी लेवल है वो बढ़ता जाएगा, जो आपके फीचर्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। जो टेक्नोलॉजी 1996 में होगी, ऑब्वियस है वो टेक्नोलॉजी अब नहीं है, अब एक बेटर टेक्नोलॉजी है। तो अगर अब बेटर टेक्नोलॉजी है तो 96 से लेकर 2021 में कितने चेंजेस आ जाएंगे? बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब क्या क्या चेंजेस हैं वो भी देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो पहले बहुत क्लासिक था, टूल बार से 2000 में भी ऐसे ही था, 2003 में भी ऐसे ही था, लेकिन 2007 से पूरी जो कहानी है वो चेंज हो गई है। 2007 में मेजर चेंजेस आए थे एंड उसके बाद से टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती हुई चली गई है। तो उसके बाद रिबन वाला आ गया। अब ये रिबन क्या होता है ये सब कुछ आपको तब समझ आएगा जब मैं आपको एक्सेल का इंटरफेस पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपके पास फाइल साइज़ आएगा। देखिए जो एक्सेल है ना, फाइल साइज़ एंड डेटा लिमिट, देखिए पहले जो फाइल साइज़ थी वो बहुत ही लार्जर थी, बहुत ही, आपने थोड़ा सा डेटा कैप्चर किया, थोड़ा सा डेटा किया, लेकिन वो बहुत ही बड़ी सी फाइल बन जाएगी। लेकिन अभी आप बड़ा बड़ा डेटा भी रख लेते हो तो स्मॉलर फाइल बन के आती है, मतलब हमारे पास स्टोरेज का इशू नहीं रहेगा, राइट। तो ये एक इशू है। साथ ही साथ में डेटा लिमिट, देखिए पहले जितनी थी ना, हमें रोज़ कॉलम्स इतने से मिलते थे, 65,536 रोज़ मिलते थे एंड 256 कॉलम्स मिलते थे बस। एक्सेल आज भी मैं ये कहूँगी लिमिटेड डेटा हैंडल कर सकता है, लिमिटेड डेटा के लिए होता है, इसलिए बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे अनलिमिटेड डेटा हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल अपने आप में अब इतना ह्यूज है कि हम इसमें आराम से काम कर लेते हैं, हमें उतना ह्यूज डेटा पे अगर काम नहीं करना है तो एक्सेल में पहले कितनी थी? 65,536 रॉज एंड कॉलम्स। अब ये रॉज एंड कॉलम्स क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये समझें कि पहले हम इतना ही डेटा कैप्चर कर सकते थे, 65,536। लेकिन अब सोच के देखिए 2007 के बाद इसका जो डेटा का जो लेवल था वो 10,48,576 चला गया है, मतलब 20 टाइम्स लगभग हो गया है, ये 18 टाइम्स लगभग हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा उसने लिमिट बढ़ा दी है, कितना ज़्यादा खुद को पुश कर दिया है कि वो 65,000 से सीधा 10 लाख पे चला गया। तो ये वर्जन्स में जैसे जैसे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंजेस आए, जैसा जैसे हमारे इन्वायरमेंट को ज़रूरत थी वैसे वैसे ये बढ़ता चला गया। उसके बाद की फ़ीचर्स की अगर बात की जाए तो पहले बेसिक डेटा एनालिसिस के टूल थे, फिर उसके बाद वेब इंटीग्रेशन भी आया, स्मार्ट टैग्स भी आए, फिर पिवट टेबल आ गई। सबसे पहले पिवट टेबल नहीं थी। पिवट टेबल क्या होती है? आउटपुट को निकालने के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टेबल होती है जिसके थ्रू हम आउटपुट निकालते हैं। तो ये चीज़ बाद में आई 2003 में। उसके बाद रिबन वाली चीज़ें, उसके बाद स्पार्क लाइंस, पावर व्यू, जितनी भी ये चीज़ें हैं, पावर क्वेरी, ये जितने भी नए नए फंक्शंस हमेशा आते रहे। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है ऑटोमेशन के लिए यूज़। तो ऑटोमेशन 1996 में तो कोई मतलब ही नहीं था, तो लिमिटेड VBA सपोर्ट था, लिमिटेड था। लेकिन 2007 के बाद फुल मैक्रो सपोर्ट आ गया और अब तो बस पूछो मत, अब तो हम लोग हर काम को इतना ईजी से एंड सभी काम को हम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। एंड जो हमारा प्रेजेंट टाइम है वो सारा ऑटोमेशन का है एंड इवन जो आने वाला टाइम है वो भी पूरा ऑटोमेशन का है। उसके बाद आपके पास आता है कंपैटिबिलिटी। जो पहले था वो गुड विद अदर लेगेसी फॉर्मेट्स के साथ था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बेस्ट विद द मॉडर्न एप्लीकेशंस के साथ हो गया है। तो हम लोग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, उसके साथ भी इसको काम कर सकते हैं। क्लाउड इंटीग्रेशन मतलब जो शेयरिंग वाली चीज़ें, पहले इतना नहीं था लेकिन अब क्लाउड स्टोरेज में भी कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे वर्जन्स बढ़ते गए। एंड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो फीचर्स के बारे में, आपने देखा ना कि ये फीचर्स इसमें आया, ये वाला फॉर्मूला कभी 2007 में आया, कभी 2013 में आया, कभी 2009 में आया, ऐसे करके आए हैं। तो हो सकता है अभी मान लो आप 2007 वर्जन में हो तो आपके पास
ये देखिए आपके पास ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 2021 वाले में एक्स लुकअप है, न्यू चार्ट्स आए हैं, इनहैंस रियल टाइम कोलैबोरेशन आए, ये तो नहीं मिलेगा। तो जब भी हम पढ़ेंगे, देखिए हम जितना भी कोर्स करेंगे वो 2021 के अकॉर्डिंग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 2021 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कुछ फीचर्स अगर आपके में नहीं है तो आपको घबराना नहीं है कि भाई हमारे में ये फीचर्स नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपका हो सकता है वर्जन दूसरा हो, इस वजह से कोई पर्टिकुलर फीचर्स आपके में ना हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एक्सेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना कि वर्जन ऑफ एक्सेल, ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एक्सेल एंड डिफरेंस इन फीचर्स एंड अपडेट्स। उसके बाद आता है एक्सेल का इंटरफेस ओवरव्यू, कि मतलब जो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, एक ब्लैंक शीट लेते हैं, एक ब्लैंक शीट हमने ले लिया। ये जो आपको शीट दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है? मतलब ये जो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ क्लिपबोर्ड लिखा है, फॉन्ट लिखा है, ये पेज लेआउट लिखा है, होम लिखा है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये पढ़ना है हमें। तो इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस, जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सबसे ऊपर जो होता है, देखिए जब भी आप कोई नोटबुक होती है, देखिए आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है, बेयर माई ड्राइंग्स प्लीज़, हाँ ये आपकी नोटबुक है। तो सबसे पहले अगर आपने कोई टाइटल लिखना होता है, ABC, कुछ भी टाइटल लिखना है आपने, ABC, तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? टाइटल लिखा होता है। यहाँ पे आपकी डेट लिखी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, राइट? दिस इज़ योर टाइटल। तो इसी तरीके से जैसे आपको ये स्क्रीन पूरी दिख रही है, तो जो ऊपर का पोर्शन है, जहाँ पे ये सर्च इंजन दिख रहा है, जहाँ पे ये तनु सिंगल मेरा नाम, मेरी आईडी दिख रही है, जहाँ ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज के ऑप्शन है, जहाँ ये क्रॉस का ऑप्शन है, जहाँ ये मेरी फाइल का नेम लिखा हुआ है, जहाँ ये सारे फीचर्स है, ये आपके क्या है? टाइटल बार हैं। क्या हैं? टाइटल बार है। मैं आपको पढ़वा भी देती हूँ ये, सो दैट आपको ईजी समझ आए। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इसको अभी थोड़ा ठीक कर लेते हैं आपके लिए। देखिए हमारे पास टाइटल बार है, डिस्प्ले वर्कबुक नेम, एप्लीकेशन कंट्रोल, मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज, टॉप ऑफ द विंडो, ये आपकी विंडो है, ये आपकी विंडो है, उसके टॉप पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पे ये है, तो ये आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। उसके बाद रिबन, देखिए जहाँ पे अब आपने ये तो लिख दिया कि आपने क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप हेडिंग नहीं डालते यहाँ पे कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आप इसमें 1 ये पढ़ेंगे, 2 ये पढ़ेंगे, 3 ये पढ़ेंगे, आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो। उसके बाद आप मेनली यहाँ पे काम करना शुरू करते हो। तो ये जो हेडिंग है, ये क्या है? ये आपका रिबन है। तो ठीक वैसे ही अगर आप शीट देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे जो ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है? ये किसके अंदर है? ये देखो ना, ये जो बना हुआ है, ये आपका रिबन है। ये जो आपका बना हुआ है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये आपका रिबन है। ठीक है, ऑर्गेनाइज टूल्स एंड फीचर्स इनटू टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, बिलो द टाइटल बार के जस्ट नीचे। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, ये देखिए जैसा इसका नाम है, क्विक मतलब जल्दी, एक्सेस करना किसका? टूल बार का। टूल बार क्या होता है? अगर आपको देखो कोई भी चीज़ अंडू करनी हो, देखिए मैंने अंडू करना क्या होता है, जैसे मैंने ये राइट लिखा, लेकिन ये तो मुझे नहीं लिखना था, तो मैंने Ctrl+Z किया, मतलब मैंने अंडू कर दिया। दैट मीन्स आपने कोई काम किया है लेकिन उसको इरेज करना है। आपको कोई जो पीछे आपने जो काम कर दिया उसको इरेज करना है, लास्ट कमांड को, जैसे ये राइट किया, वापस से मुझे इरेज करना है, तो मैंने इसे Ctrl+Z किया, मतलब उसको अंडू कर दिया, लेकिन मैंने गलती से कर दिया, मुझे वो चाहिए था, तो अब मैं उसको रीडू कर दूँगी। तो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, अंडू और रीडू। क्या होता है? अंडू एंड रीडू। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द लाइन्स हियर फ्रॉम हियर। ओके, तो 2 ऑप्शन होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये अंडू का होता है। देखो आपको इसके नीचे लिखे आएगा अंडू, मतलब इरेज करना। रीडू, अभी मैंने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, देखिए अभी मैंने अंडू किया ही नहीं, अभी अंडू कर दिया तो रीडू का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये होता है रीडू, मतलब इंसर्ट करना वापस से। हम चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें एक्सेस टूल बार में क्या चाहिए। ये जैसे ऑप्शन आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये सेव का है, डायरेक्टली सेव कर सकते हो आप। इस पर क्लिक करो, आपका फाइल सेव हो गया है।
ठीक है। तो इस तरीके के सारे ऑप्शन जो हम लोग अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, मुझे पता है कि मुझे किस फीचर्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकती हूँ। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, ये क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ओके। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, मैं ये इसको अंडू कर लेती हूँ। देखिए हो गया। ओके, उसके बाद आता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार वो होता है जहाँ हमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं। देखिए ये एफ दिख रहा है आपको। एफ का मतलब होता है, जनरली मैथ में फंक्शन बोलते हैं ये एफ, और एफ के जस्ट साइड में आपको जो बार दिख रहा है, जो ये मैंने एक्सटेंड किया है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है, इसको बोलता है फॉर्मूला बार। जो भी आप कहीं पे भी टाइप करोगे, जो भी, देखिए मैं इस शीट पे आपको करके दिखाती हूँ। आप देखिए मैंने इस सेल में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, इस यहाँ पे, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो फॉर्मूला बार में शो करेगा। अभी मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बार पे क्लिक करूँगी एंड कुछ भी चेंजेस कर लूँगी, राइट। तो ठीक वैसे ही हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। हम इसके अंदर भी जाके चेंजेस कर सकते हैं। देखो अब मैं इसके अंदर कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे वहाँ से करना है, कहीं पे भी क्लिक करो तो वही लिखा आएगा। टॉप ऑफ द विंडो पे क्लिक किया तो देखो फॉर्मूला बार में टॉप ऑफ द विंडो लिख के आया है, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं, कुछ भी देखना होता है सेल के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो ये सब आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, ठीक है। ओके, उसके जस्ट साइड में यहाँ पे जो होता है वो नेम बॉक्स होता है, जो कि ये रहा आपका। वी हैव डन विद द फॉर्मूला बार, राइट। अभी हम नेम बॉक्स का देखते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है? वो रेंज बताता है। देखिए नेम बॉक्स में लिखा है B38 लिखा है ना। अभी B38 क्यों लिखा है, क्या लिखा है, ये बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे। लेकिन आप ये समझो, नेम बॉक्स के अंदर किसी भी जगह की लोकेशन लिखी होती है, नाम लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्कशीट एरिया। वर्कशीट एरिया क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने टाइटल लिखा विच इज़ योर टाइटल बार, यहाँ पे आपने चीज़ें लिखी, हेडिंग्स लिखी विच इज़ योर रिबन। तो यहाँ पे आप अब क्या करोगे, काम करोगे ना, तो ये आपका कैसा एरिया हो गया? ये आपका वर्कशीट एरिया हो गया। वर्कशीट एरिया मतलब इसके अंदर काम करना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव दीज लाइन्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वर्कशीट एरिया, जहाँ पे आप काम करते हो। स्टेटस बार क्या होता है? ये देखो, आप नीचे की तरफ देखेंगे, आप बिल्कुल नीचे की तरफ जो स्क्रीन में शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रहा है, राइट। साथ में प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का आइकन दिख रहा है, जिससे हम और शीट जनरेट कर सकते हैं, राइट। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे व्यूज़ दिख रहे हैं कि आप अलग अलग तरीके के व्यूज़ ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जूम एरिया दिख रहा है कि आप कितना भी जूम कर सकते हो, उसे कितना भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो नीचे का एरिया है उसको क्या बोलेंगे? स्टेटस बार बोलेंगे। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, मे बी नाउ इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टेटस बार। तो वी हैव डन विद दिस। स्क्रोल बार्स क्या होते हैं? जो कि आपको हेल्प करते हैं स्क्रोल करने के लिए। अगर मुझे शीट की अब बिल्कुल अपर साइड पे जाना है, तो देखिए आप अपने राइट साइड में देखिए, शीट के राइट साइड में एंड शीट के डाउन साइड में, स्टेटस बार में, दोनों जगह पे हमें स्क्रोल बार्स मिले हुए हैं। अगर मुझे ऊपर करना है, मुझे ऊपर जाना है, शीट के बिल्कुल ऊपर जाना है, तो मैं स्क्रोल बार को ऐसे करके लेके आऊँगी। अगर मुझे नीचे आना है तो फिर मैं नीचे आ जाऊँगी, राइट। अच्छा, उसके बाद मुझे राइट साइड जाना है तो मैं राइट साइड जा सकती हूँ, मुझे लेफ़्ट साइड जाना है मैं लेफ़्ट साइड जा सकती हूँ, राइट। तो जब भी आपको इधर उधर जाना होता है, शीट में कभी भी जाना होता है, तो हम लोग वी यूज़ आर स्क्रोल बार्स फ्रॉम हियर एंड वी कैन गो फ्रॉम दैट। ओके, लेट्स जस्ट रिमूव दीज लाइन्स फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, विच इज़ पॉपअप्स मेन्यू विद रिलेवेंट कमांड बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड आइटम। दैट मीन्स जैसे ही आपने ये स्टेटस बार किया, राइट क्लिक किया, तो आपके पास ये खुल के आ गया, दैट इज़ योर कॉन्टेक्चुअल मेन्यू। टास्क पेन क्या होता है? जैसे आपने कुछ भी यहाँ पे कुछ भी क्लिक किया, तो अब इसके अंदर जो टास्क आपको करना होगा, दैट इज़ योर टास्क पेन। ग्रिड लाइन्स, देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं, आई होप आपको दिख रही होंगी। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। आपको ये लाइंस दिख रही हैं? एक स्टैंडिंग लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है, फिर स्लीपिंग लाइन।
ओके, स्लीपिंग लाइन है। ऐसे लाइंस दिख रही हैं ना आपको बहुत सारी, ये इन सभी लाइंस को क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इधर देखो, ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। हेडर्स आपके क्या होते हैं? जो ये ऊपर हेडिंग दी होती है, आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये आपके हेडर्स होते हैं। शीट टैब, शीट टैब देखो आपको दिख रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे मैं और भी बना सकती हूँ। तो दैट इज़ योर शीट टैब्स। फाइंड एंड रिप्लेस को जब हम फॉर्मूलाज करेंगे तब करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरफेस ऑफ द एक्सेल, जो कि स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो सारी आपको बताई। एक चीज़ मेरा रह गया है विच इज़ नेम बॉक्स, जो कि मैंने आपको बोला था मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये जितनी भी लाइन्स होती हैं, एक स्टैंडिंग लाइन चल रही है, एक स्लीपिंग लाइन चल रही है, एक स्टैंडिंग लाइन चल रही है और एक स्लीपिंग लाइन चल रही है, राइट। तो इन जब भी आप कोई सेल देखते हैं, देखो मैंने यहाँ सिलेक्शन किया हुआ है, ये एक सेल है, ये जो छोटा सा बॉक्स होता है ना उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सेल है वो कैसे बना हुआ है? एक स्टैंडिंग लाइन से बना हुआ है और एक स्लीपिंग लाइन से बना हुआ है ना। ये देखो यहाँ अगर एल और एम के बीच में यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, ये वाला बॉक्स बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? एल और एम के बीच की ये लाइन आ रही है और साथ ही साथ में 1 और 2 के बीच की ये लाइन आ रही है ना। फिर एम और एन के बीच की लाइन आ रही है और 1 और 2 के बीच की लाइन आ रही है, इसलिए ये जाके बनाए, राइट, तब जाके ये सेल बनाए। तो सेल का जो लोकेशन होता है वो यहाँ लिख के आता है। अब ये लोकेशन क्या होता है वो समझते हैं। देखिए मैंने ये बोला कि ये सेल बना हुआ है, ठीक है। सेल बनता किससे है? स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से बनता है। जो स्टैंडिंग लाइन है दैट इज़ योर वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपका क्या डिनोट करती है? वो आपकी कॉलम्स को डिनोट करती हैं। जो स्टैंडिंग होते हैं जैसे ये जो आपका ABCDEF G जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या क्या कहलाते हैं? ये कॉलम कहलाते हैं। सी से हम क्या कह रहे हैं? कॉलम्स। एंड जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं देख रहे हैं आप लेफ़्ट साइड में एकदम आपके अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 10 लाख तक के नंबर्स हैं आपके इसमें। तो ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं? रॉ कहलाती हैं। एंड इन्हीं से मिलके सेल बनता है, एक रॉ एंड कॉलम से मिलके। तो जब आपका सेल किससे बन रहा है? ये वाली लाइन मैं कहूँगी कॉलम है और ये वाली लाइन मैं कहूँगी रॉ है। तो इसका अगर मुझे लोकेशन बताना है तो कैसे बताऊँगी? तो देखिए अगर मैंने एक सेल को चूज़ किया, मैंने इस सेल को चूज़ कर लिया, तो ये कॉलम कौन सी हुई? एम वाली हुई, है ना। मैंने इस सेल को चूज़ किया था, कॉलम कौन सा है? एम वाला, एम के नीचे है ना ये, तो एम वाला कॉलम। एंड नंबर देखो, नंबर चेक करो, नंबर चेक करो, नंबर चेक करो 3। देखो ये हल्का सा ना कलर चेंज कर लेता है तो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्यू के नीचे करती हूँ तो देखो क्यू का कलर बाकी सब में थोड़ा सा डार्कर हो गया, तो हमें पता लग गया क्यू है। साथ में यहाँ नंबर देखेंगे तो 4 डार्कर हो गया, तो ये है Q4। क्या है ये क्या है? Q4। दैट मीन्स Q वाली कॉलम 4th वाली रो। अब देखो यहाँ नेम बॉक्स में भी आपको Q4 नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपको लोकेशन पता लग जाती है। अब देखिए यहाँ पे हो आप, M डार्कर है और साथ ही साथ में 11 डार्कर है, तो M11, M कॉलम 11th रो, तो M11 लिख के आया। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया, तो V डार्कर है तो V एंड 3 डार्कर है तो V3, तो देखो V3 लिख कर आया है, राइट। तो ऐसे केस में आप जब भी कहीं पे भी क्लिक करते हो तो वो यहाँ पे आपको उसकी लोकेशन बता देता है, ओके। सो दैट इज़ योर नेम बॉक्स। So this is all about your interface of Excel. Now let's just proceed with another topic, which is, okay, let me check, which is Excel file formats. मतलब extensions के बारे में जानना है, ठीक है। extensions क्या होते हैं चलिए देखते हैं। extensions basically क्या होते हैं? जैसे एक पर्सन है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स का कोई ना कोई सरनेम होगा। उस सरनेम से आप पता कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या मिस्टर एक्स कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप उसके सरनेम को देख के पता कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपके पास कोई ऑडियो है, अब हमें तो नहीं पता कि ये फाइल ऑडियो है या नहीं, लेकिन लास्ट में इसके .mp3 लिखा है, तो अब आपको ये फ़ाइल को प्ले करने की ज़रूरत है क्या? ये चेक करने के लिए कि ये कोई PDF तो नहीं है या कोई पिक्चर तो नहीं है। नहीं, आपने जैसे ही पढ़ा .mp3 आपको समझ आ गया कि ये तो ऑडियो है। जैसे ही आपने कहीं पे भी पढ़ा कि .png,
आपने पढ़ा है कि डॉट png, तो आपने देख के बता दिया अरे ये तो पिक्चर है। कहीं पे भी आपने ये पढ़ा लास्ट में कि डॉट pdf, क्या पढ़ा, डॉट pdf, तो आपने देख के बता दिया अरे ये तो डॉक्यूमेंट है। तो ठीक वैसे ही बाइफर्केशन के लिए कि हम डिफरेंस समझ सके, हमारे जो एक्सेल होता है उसके पीछे, जो एक्सेल की शीट होएगी उसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, उन फाइल्स के पीछे भी। तो क्या लिखा होता है, उनके पीछे लिखा होता है XLSX। ये चेंज हुआ है 2007 में, 97 में XLS था, फिर XLSM आया, फिर XLSX आ गया, ठीक है। तो अब जो होता है अब वाला पढ़ेंगे हम, हमें इससे ज़्यादा मतलब है 2007 के बाद वाली फाइल के पीछे एक्सटेंशन XLSX लगता है। ये एक्सटेंशंस क्यों होते हैं, सो दैट हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सिस्टम है वो तो एक मशीन है, एक मशीन है, ये कंप्यूटर एक मशीन है। तो मशीन कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि ये PDF है, ये PNG है, ये क्या है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग अगर अपना सरनेम बता देंगे, हम लोग उस फाइल का सरनेम बता देंगे, हम लोग बता देंगे वो फाइल किस फॉर्मेट की है, तो उस फॉर्मेट से उसको पता लग जाएगा कि अच्छा ये एक्सेल की फ़ाइल है। तो एक्सटेंशंस आपको हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज, आपको नहीं बेसिकली हमारे सिस्टम को हेल्प करते हैं टू रिकॉग्नाइज कि वो पर्टिकुलर फाइल एक्सेल की फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है, या किसी और चीज़ की फ़ाइल है, किस चीज़ की फ़ाइल है। सो दैट जब भी अब आप कभी भी किसी भी सिस्टम में जाकर अपनी शीट को अपलोड करोगे या वहाँ पे अपनी शीट खोलोगे तो वो डायरेक्टली एक्सेल में खोल देगा, जस्ट बिकॉज आपकी फाइल जब सेव हुई है तो पीछे एक्सटेंशन क्या है, XLSX है। देखिए यहाँ पे ये अभी डार्कर वे में शो नहीं हो रहा है, अदरवाइज आप अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी XLSX लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये एक्सेल के फॉर्मेट में सेव हुई है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटेंशन थिंग। लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is opening and closing of, just give me a minute. Our next question is opening and closing of Excel file and the other one is navigation worksheet. Entering data हम लोग सेकेंड क्लास में करेंगे and यहाँ पे हम लोग opening and closing करेंगे and worksheet with ये करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स ज़रूर समझाना चाहूँगी, उन टर्म्स की बात करते हैं. इस नोटबुक को यहीं बने रहने देते हैं. आपके पास जो दो टर्म आती है वो आती है, फर्स्ट टर्म इज़ वर्कबुक and the second term is worksheet. अब इन दोनों टर्म को आपको समझना होगा, ठीक है. वर्कबुक एंड वर्कशीट क्या है? When I'm talking about, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास एक नोटबुक है एंड उसके अंदर n नंबर ऑफ पेजेस होंगे. सोच के देखिए, उसमें मे बी 100 पेजेस हैं, ठीक है. तो जो नोटबुक है वो आपकी वर्कबुक है. क्या है? वर्कबुक है. एंड वर्कशीट क्या है? जो आपके ये पेजेस हैं जिन पे आप काम करते हो, राइट. तो वर्कबुक क्या है? एक नोटबुक है. एंड वर्कशीट क्या है? उसके अंदर के पेजेस हैं. अब देखिए, एक चीज़ और क्लियर करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे विद एक्सेल. ओके, एक चीज़ और बताएं. जब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इंग्लिश है, उसके बाद आपके पास हिंदी है, उसके बाद आपके पास मैथ्स है, उसके बाद आपके पास सोशल साइंस है. अगर आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो क्या ऐसा होगा कि आपने एक नोटबुक बनाई, एक नोटबुक बना ली है और कह दिया कि अब मैं ना इसी पे ही काम करूँगा सारे, अब मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स जितने मेरे यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं सभी का काम मैं ना इसी नोटबुक में करूँगा. इज़ दैट पॉसिबल फॉर यू? आप ऐसे करने वाले हो? नहीं करते हो ना. आप हर किसी के लिए अलग नोटबुक बनाओगे, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, मैथ्स की अलग, सोशल साइंस की अलग. तो ठीक वैसे ही हम लोग भी हर काम के लिए अलग वर्कबुक बना सकते हैं. हम लोग अलग वर्कबुक बनाते हैं, ठीक है. हाँ, उसके अब इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के पेजेस होंगे, हिंदी के अंदर हिंदी के पेजेस होंगे, मैथ्स के अंदर मैथ्स के पेजेस होंगे, सोशल साइंस के अंदर उसके पेजेस होंगे. मतलब काम हमने उसका करना होगा. तो ठीक वैसे ही देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ. देखो नीचे कितनी सारी फाइल्स दिख रही हैं. तो ये सारी फाइल्स क्या हैं? ये मेरी अलग अलग नोटबुक्स हैं, ये मेरी अलग अलग वर्कबुक है. अभी मैंने एक वर्कबुक को खोला हुआ है जो कि है लाइव क्लास सिलेबस. मैंने इसे खोला हुआ है एंड यहाँ पे देखो मैंने शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड मैं चाहूँ तो और भी बना सकती हूँ. ये मेरे क्या हैं? ये पेजेस हैं जिन पर मैं काम कर रही हूँ. तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी वर्कशीट हो गई.
जितने भी मेरी अलग अलग फाइल्स मैंने आपको दिखाया वो मेरी क्या थी, वर्कबुक थी। एंड जितने भी नीचे जो मैंने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, दैट मीन्स जो हमारी नोटबुक के पेजेस होते हैं, जो हमारी शीट होती है, यहाँ पे हम शीट बोलते हैं उसे, पेजेस ना बोलकर, तो वो हमारी क्या होती हैं, वर्कशीट होती हैं। तो ये डिफरेंस आपको कभी नहीं भूलना है, व्हाट इज़ वर्कबुक एंड व्हाट इज़ वर्कशीट। उसके बाद हम बढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाद में देखेंगे, पहले नेविगेशन देख लेते हैं। नेविगेशन क्या होता है? नेविगेशन बेसिकली होता है इधर से उधर जाना। तो इधर से उधर जाना तो मैंने स्क्रॉल बार से आपको बताया ही था, वही चीज़ है। अगर आपको नीचे स्क्रॉल, जैसे मेरा यहाँ पे डेटा है, अब मुझे नीचे जाना है, नीचे का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ से सिंपली स्क्रॉल कर सकती हूँ, ठीक है, सिंपली स्क्रॉल करके मैं नीचे आ सकती हूँ। एंड मुझे लेफ़्ट राइट जाना है तो मैं सिंपली यहाँ से स्क्रॉल कर सकती हूँ। तो दैट इज़ योर नेविगेशन थिंग। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे आपको शॉर्टकट कीज़ भी मिलती है। शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं होम टैब या आपको डेटा करवाऊंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, कीबोर्ड से कैसे करना है। कीबोर्ड से करना आपको आना चाहिए। तो कीबोर्ड में ना आपको आपके ये दिख रहे होंगे इस तरीके के एरोज़, डायरेक्शन एरोज़ आपको दिख रहा होगा। एंटर और शिफ्ट के नीचे स्पेस के 2 टैब्स छोड़कर, है ना। तो ये वाला क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आप ये वाला प्रेस करेंगे। जैसे मुझे अपवर्ड में जाना है, ये डाउनवर्ड में जाना है तो मैं नीचे, ये आपका सेल नीचे आने लग जाएगा। राइट में जाना है तो इधर, लेफ़्ट में जाना है तो इधर। आप उन एरोज़ का भी यूज़ कर सकते हो। उन एरोज़ को यूज़ करके भी आप शीट में इधर उधर जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया ना। अब 2 वर्ड्स और आते हैं, उनको सीखते हैं, ठीक है। देन आपका क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 2 वर्ड आपके पास क्या हैं? फर्स्ट इज़ न्यू एंड द सेकेंड वन इज़ एग्जिस्टिंग। न्यू का मतलब क्या है? नया। कोई भी नया काम शुरू करना है, नया नया क्लास अभी आपकी शुरू है तो नई नई नोटबुक्स लगाएंगे, नया नया काम करेंगे। एग्जिस्टिंग क्या है? अभी आप अगस्त आ गया है ना, तो अभी क्या है, आपने नोटबुक तो ऑलरेडी अप्रैल में बना ली होगी, तो मतलब पहले से काम चलता हुआ आ रहा है, तो वो आपकी एग्जिस्टिंग वर्कबुक हो गई है, राइट। तो जब आपको नई वर्कबुक खोलनी होती है तो कैसे होगा? चलो नई वर्कबुक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेल सर्च करना है एंड एक्सेल पे चले जाना है। एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा जस्ट हार्डली 30 सेकेंड्स में। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स भी देख सकते हो कि उन टेम्पलेट्स में जाके कि मुझे पर्टिकुलर उस टेम्पलेट पे काम करना है। बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अभी हम बिल्कुल ही खुद से सारा काम करेंगे, इसीलिए हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। ब्लैंक वर्कबुक जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके पास नई नोटबुक आ गई है, आपके पास नई वर्कबुक आ गई है आपके पास। देखिए बुक 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे नीचे कोई शीट नहीं बनी हुई है, सब खाली है, सब आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। तो दैट इज़ योर न्यू वर्कबुक। अब इसी न्यू वर्कबुक को आपको सेव करना हो तो क्या करेंगे? सेव करने का हम फाइल टैब में बताएंगे, लेकिन इसी न्यू वर्कबुक को आपको क्लोज़ करना हो तो क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे क्रॉस का बटन है, आप क्रॉस कर दीजिए, हो गया। आपको एग्जिस्टिंग खोलना है तो एग्जिस्टिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग खुला हुआ है तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। देखिए फाइल में जाइए, मुझे कोई और वाली फाइल खोलनी है जो कि ऑलरेडी काम मैं कर चुकी हूँ। तो देखिए मेरे को ये वाला खोलना है, लाइव बैचेस ऑफ MS एक्सेल, तो मैं इसे भी क्लिक कर सकती हूँ। जैसे ही इसमें मैंने खोला, ये खुल गई है, तो दैट इज़ माई एग्जिस्टिंग वर्कबुक। अब इसे भी मुझे बंद करना होगा तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ओके, अगर मैंने फ़ाइल खोला, मैंने उसको दोबारा खोलना है। अब मुझे दोनों फाइल पे काम करना है, इस पे भी करना है और जो पहले थी उस पे भी करना है। तो आप यहाँ नीचे आइकन पे आइए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे है। देखो यहाँ नीचे की तरफ देखना, नीचे एक्सेल का आइकन है ना, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो दोनों, अगर आपकी एक और फाइल, अब मैं यहाँ एक न्यू फाइल और क्रिएट कर लेती हूँ, तो देखो यहाँ पे अब 3 दिखने लग जाएंगी। जिस पे काम करना है आप जा सकते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, क्रॉस कर देंगे, तो अब मेरे पास दोनों बच गई हैं। तो इस तरीके से आप ओपन एंड क्लोज़ करते हो अपनी फाइल्स को, ओके। एंड मुझे जाना था लाइव सिलेबस वाले पे, एंड हम शीट 1 पे आ गए और ये सारा हमने कर लिया। एंटरिंग डेटा हम लोग क्लास 2 में करने वाले हैं। क्लास 2 में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोगों को डेटा करना आ गया। आज का जो पोर्शन था वो मेजरली थियरी पोर्शन था, लेकिन कल का जो पोर्शन होगा वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल पोर्शन होने वाला है। हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंट्री करने वाले हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून विद मी, टाइम से आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद मी।